चलिए अब आगे बढ़ते और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। तो संदीप देशवाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के एनआरआई सेल के स्टेट प्रेसिडेंट है। भारत और अमेरिका में हिंदू आइडेंटिटी को मजबूती देने का लगातार वे काम कर रहे हैं। वे अमेरिकन फॉर हिंदू के नेशनल स्पोक्सपर्सन है और सोशल मीडिया चेयर और पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर डॉक्टर रमेश जापरा के साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। उनका उद्देश्य है अमेरिका में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध कम्युनिटीज को पॉलिटिकली एम्पावर करना। डॉक्टर रमेश जापरा कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और हिंदू समाज के समर्पित लीडर है। उन्होंने फ्रेमोंट का पहला हिंदू मंदिर स्थापित किया और फेस्टिवल ऑफ ग्लोब यानी कि एफओजी के जरिए इंडियन कल्चर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। उनका इंडिया डे परेड अमेरिका में भारतीय पहचान का भव्य उत्सव बन चुका है। और आपको ये भी बता दें कि वे प्रोफेसर हिंदू कम्युनिटीज को यूनाइटेड कर उनके अधिकारों की आवाज बुलंद कर रही है। उनका मिशन है एक मजबूत, संगठित और आत्मनिर्भर हिंदू समाज का निर्माण करना। तो इंडिया डे परेड बना भारतीय संस्कृति का, और साथ ही साथ आपको बता दें ये वो दोनों शख्स हैं जो कि हिंदूवादी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे भारत की बात करें या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें। तो ऐसे में लगातार हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग लेवल पर, और कहीं ना कहीं यूथ भी इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर जापरा की तरफ से लगातार ऐसे तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, ड्राइव्स भी कहीं ना कहीं चलाई जा रही है, जिसके चलते हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। और अगर किसी भी शख्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो लोगों को कहीं ना कहीं वो जागरूक करने की भी कोशिश करते हैं। और सीधा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, हिंदू संस्कृति से लोगों को कहीं ना कहीं अवगत कराया जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग विदेशों में रहते हैं और हिंदू कल्चर को शायद भूलने लगते हैं, तो लगातार उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो जिन दो शख्सों की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश जापरा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है कैलिफोर्निया में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। वहीं दूसरी तरफ संदीप देशवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एनआरआई सेल के है प्रेसिडेंट, हरियाणा में लीड करते हुए भी नजर आते हैं और अब स्पोक्स पर्सन नेशनल लेवल पर बन गए हैं। सर आपका भी खबर फास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत में करूंगी डॉक्टर जापरा से। डॉक्टर जापरा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मरीजों की आप सेवा करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन पेशेंट्स को देखते देखते आप सोशल एक्टिविस्ट कैसे बन गए, इस फील्ड में कैसे आ पाए, जर्नी के बारे में बताएं। देखिए जरूर, जैसे नमस्कार सबको, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार अमेरिका से। जैसे कि आपने बताया कि हमने देखो मंदिर शुरू किया, एक चर्च खरीद के मंदिर शुरू किया था मैंने 1983 में। उसके बाद इंडिया डे परेड करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, दिवाली के प्रोग्राम करते हैं। तो धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी तरह से हमने अपने सब लोगों को यहाँ पर पूरा एम्पावर कर दिया है, तो सशक्त कर दिया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि पॉलिटिकली ऑल्सो, राजनीति में भी हमारा योगदान जरूर होना चाहिए। इसलिए हमने ये संस्था अमेरिकन फॉर हिंदूज अभी बनाई है, और उसके जरिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग और दूसरे अडल्ट लोग उसमें आए और अपना योगदान दें। जैसे कि हमने यहाँ पर सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इन सब के सीईओ को, जो कि इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज एंड अदर बिग यूनिवर्सिटीज रिसर्च करते हैं। तो हम चाहते हैं कि टेबल पे भी वी शुड ऑल्सो मेक पॉलिसीज, कम इनटू पॉलिटिक्स, एंड उसका भी बहुत काम करना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके माइंड में थॉट कैसे आया है इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का, इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है? सिग्निफिकेंट ऐसे है कि जैसे कि हम देखते हैं जहां भी हम जाते हैं, अपने सभी लोग अमेरिका, यहाँ पे हम बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम, तो बहुत से पैसे बना लेते हैं, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कारें, सभी तरह के सुविधाएं जहाँ पे मिलती हैं सबको। और उसके बाद जब तक हमारे पास पॉलिटिकल पावर ना हो, हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, तब तक हमें वो
बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, जैसे कि युगांडा में हुआ, कई दूसरे कंट्रीज में हुआ, वो लोग निकाले जा सकते हैं। दूसरे लोग आते हैं और सोचते हैं कि हिंदू लोग तो ये तो कमजोर लोग हैं, इनके पैसे ले लो, जबरदस्त कर लो तो इनको निकाल दो। तो हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अमेरिका में नहीं होना चाहिए, इतने बड़े कंट्री में। बाकी कंट्री में काफी में होता रहा है, पर यहाँ पे हम नहीं चाहते कि यहाँ भी हो और हमारे बच्चों के साथ भी हो। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल हम न्यूज में बहुत सारी चीजें देखते हैं किस तरीके से यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े स्टेप्स यहाँ पर लिए जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट भी। हमने बहुत सारी चीजें देखी, आप भी बखूबी जरूर पढ़ रहे होंगे। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अमेरिका में इंडियंस को, जैसा कि हम सुनते हैं कि उतना एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, उतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है? देखिए, हर जगह अपनी अपनी जगह बनानी पड़ती है। हमारी आइडेंटिटी, पहले तो हम एज इंडियन अमेरिकन होते थे तो हम सोचते थे कि इंडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं, बड़े बड़े वी आर इंटेलिजेंट एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू एवरी फील्ड। प्राउड फील होता है। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, वो अपने आप को अमेरिकन बोलते हैं। वो अपने आप को सिर्फ उनका इंडिया के साथ, भारतवर्ष के साथ जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट है, वो यही है कि हिंदू रूट्स हैं उनकी, और हमारी आस्था, हमारी फिलॉसफी, हमारी वैल्यूज, हमारा हेरिटेज वहाँ पे हमारे बच्चों का जुड़ा हुआ है। इसलिए हम उनको एज हिंदूज वहां पे जोड़ना चाहते हैं और अपनी जगह बनाना चाहते हैं यहाँ पर एज हिंदूज, ताकि हम भी अपनी जगह बना सकें। जैसे जो लोग बोलते हैं, जो आजकल जो राज करते हैं, कभी डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, कभी रिपब्लिकन आ जाते हैं, वो अपना अपना किस्सा सुनाते रहते हैं, और दूसरे लोगों जो माइनॉरिटीज हैं उनको दे डोंट ट्रीट दैट वेल अनलेस दे आर स्ट्रांग। तो हम भी अपने को स्ट्रांग करना चाहते हैं, जैसे कि कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो उसी के थ्रू आपको शांति मिलती है, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, और आपका बढ़ावा होता है, आपकी पोजीशन बनती है। बिल्कुल, और आपके सपोर्ट में अब संदीप देशवाल जी भी उतर आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर आपका। वैसे तो कई बार हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की है, संदीप देशवाल जी से, अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन इंडिया में खासतौर पर हमने देखा है संदीप देशवाल जी जैसे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एनआरआई सेल को भी कहीं ना कहीं वो लीड करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। सर, आप किस तरीके से डॉक्टर रोमेश जापरा जी के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े? ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ, जरा जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। बेसिकली जब मैं इंडिया में काम किया पॉलिटिकली, हम लोग बीजेपी एनआरआई सेल हरियाणा को लीड करते हैं, तो जब अमेरिका में आए, फैमिली यहाँ पे है, तो आना जाना लगा रहता है। पर अब जब काफी टाइम से अमेरिका में रह रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम दिया, अपने जो एनआरआई साथी है ना, उनको जैसे शरद पे अपने सैनिक अपनी बंदूक लेके अपनी जान पे खेल के हम देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसे एनआरआई साथियों को मैंने ऐसा एक सैनिक का नाम दिया है, जो 7 समुद्र पार अपने देश की आन बान शान के लिए जब भी देश को जरूरत होती है तो अपना तिरंगा लेके गलियों में, सड़कों पे, हर जगह नजर आते हैं। उसी एनआरआई सैनिकों का जो सेनापति है वो डॉक्टर जापरा जी है। बेसिकली जो सिलिकॉन वैली के अंदर, आप मेरा विश्वास करें, जब हम आए तो हर आदमी इनको जानता है। डॉक्टरी के साथ साथ इन्होंने बीड़ा उठाया इतने साल पहले कि पहला मंदिर बनाने वाले ये लोग हैं। उसके बाद 33 साल से इंडिया डे परेड, होली, दिवाली, तीज त्योहार, बड़े फेस्टिवल इन्होंने किए। अब इनका एजेंडा है कि हम इस कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है हिंदूज एंड प्रो हिंदूज, वो काफी तादाद में हो चुके हैं, एंड वी कैन इफेक्ट द अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो अब हमें पॉलिटिक्स मानना चाहिए। तो अमेरिकन फॉर हिंदूज जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया डॉक्टर साहब ने, द ओनली वन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज एंड प्रो हिंदूज इन अमेरिका, तो उसको हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग अगर इतनी मेहनत इतने साल से कर सकते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम साथ जुड़े और हमारे अपने लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली एम्पावर करें। बिकॉज डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं, वी वांट टू बी ऑन द टेबल नॉट ऑन द मेन्यू। मतलब हम टेबल पे पॉलिसी मेकिंग में रहेंगे, तो जैसे इन्होंने अभी बताया कि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक लगे ही हुए हैं। तो हम जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, तो उसी मतलब तन मन धन से हम डॉक्टर साहब के साथ लगे हुए। बिल्कुल सही है, वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सभी लोगों का अब्रॉड में जाने का ड्रीम जरूर होता है, वहां पर अपना फ्यूचर स्टैब्लिश करने का, करियर स्टैब्लिश करने का जरूर होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी जो होती है ना, वो पूरी तरीके से खो देते हैं। और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों की बहुत हेल्प करेगा अपनी आइडेंटिटी को आगे बरकरार रखने के लिए। और
अगर कोई पूछेगा भाई आप कहाँ से हो, तो हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हम इंडिया से हैं। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स भी कहते हैं ना, जब इंडिया से आती है तो एक देखने को मिलती है। सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, आजकल का जो यूथ है किस तरीके से अब्रॉड तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ संदीप देशवाल जी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? तो उसमें बेसिकली जो हमने बताया ना, अमेरिकन फॉर हिंदूज जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने जो काफी डॉक्टर साहब ने हमने एक एजेंडा बनाया हुआ, अपना मिशन है, विजन है। डॉक्टर साहब की गाइडेंस के अंदर हमने अभी जैसे राजनीति एकेडमी खोली है यहाँ पे हमारी अमेरिकन फॉर हिंदूज की तरफ से, उसमें 5-6 सेशन हमने कराए। बड़े बड़े कांग्रेसमैन, सेनेटर जो यहाँ के मतलब एमपीज हैं और बड़े लीडर्स हैं, उनसे मोटिवेट किया गया कि नया यूथ हमारा पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि हमारे संस्कार को साथ लेके, हमारे सनातन वैल्यूज को साथ लेके वो पॉलिटिक्स में आएगा तो नेचुरली वो अपने धर्म को भी साथ लेके चलेगा और लोगों की सेवा भी करेगा। तो उसमें हमने राजनीति एकेडमी की, उसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, और बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। यूथ भी उसके अंदर, और काफी लोग अब की बार मोटिवेट होकर उसके अंदर इलेक्शन रन करने वाले हैं। तो ये और कई स्टेटों में 18 स्टेट्स के अंदर हमने चैप्टर खोल चुके हैं। डॉक्टर साहब जाते हैं वहां पे और इनको सुनते हैं लोग, इनका बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे 18 अमेरिका में स्टेट्स में हमारे अमेरिकन फॉर हिंदूज ऑर्गेनाइजेशंस के चैप्टर बन चुके हैं। एंड हम हर रोज दिन पे दिन हम लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और हमें आशा उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की नेतृत्व में हम लोग ऐसे ही अमेरिका के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, जैसे इंडिया में बीजेपी ऐसे ही। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि आगे जो है इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो। सर, डॉक्टर जाफर जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बताया जैसे और मंदिर स्थापित किया आपकी तरफ से किया गया, तो स्टार्टिंग में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि ये अमेरिका की धरती पर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आने पड़े, बट वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। जब हमने मंदिर शुरू किया था 83 में, उस टाइम हिप्पी मूवमेंट चल रही थी, हरे रामा हरे कृष्णा वाले थे, लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, और इंडियाना जोन्स मूवी थी। तो हम जहां भी जाते थे हमें परमिट नहीं मिलता था, हमें जाके अपनी पूजा पाठ करना पड़ता था चर्चेज में जाके, वो संडे को वो देते नहीं थे, और कभी सैटरडे जाना पड़ता था। तो मेरा पेशेंट था, हार्ट का पेशेंट था, तो मैंने कहा एक हमें मंदिर चाहिए। उसने भी काफी कोशिश की, नहीं मिला। तो एक चर्च थी छोटी वाली, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, तो वो कहता है इनको मैं बड़ी चर्च बना देता हूँ, आप ये खरीद लीजिए। तो हमने फिर वो खरीदी, 400,000, 4 लाख की खरीदी, और मैंने अपना धन दिया, 10,000 17,000 इकट्ठा किया। फिर हमें कोई लोन ना दे, फिर हम 10 लोगों ने अपने घर गिरवी रख के लोन लिया। तो तब वो शुरुआत हुई, और हमने मंदिर को कल्चरल सेंटर बनाकर भी वहाँ पे हिंदी, संस्कृत, डांसेस, भरतनाट्यम, कथक, ये सब कुछ सिखाया बच्चों को। और उसके बाद हमने वहाँ इंडिया डे परेड शुरू कर दिया, सभी फेस्टिवल करने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे देखिए अभी 5 मिलियन लोग हो गए हैं हमारे अमेरिका में, और हम सब जगह जाते हैं। और इवन एज ए मिनॉरिटी हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में भी जो भी पार्टी बन रही है उसमें हम जरूर वहाँ पर योगदान दें। तो इस तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, ये तो बहुत जरूरी है हमारी अपनी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और इवन एज ए कम्युनिटी थोड़ी सी उसमें एम्पावरमेंट आती है। पर जब तक पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं होते, जैसे कि अभी हमारे ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि ये नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, यदि हमारे पास वो पावर आ जाएगी, हमारे अपने लोग कांग्रेसमैन होंगे, सेनेटर होंगे, उसको बताने के लिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। हमारा भारतवर्ष ऐसी चीजें हैं, आपकी कन्विक्शंस और आपकी प्रिंसिपल से काम करना चाहिए, ये नहीं जो आपके दिमाग में आ गया, मुंह में आ गया, बोल दिया, तो फिर वो नहीं बोलेंगे। तो वो पावर हम लाना चाहते हैं आपस में, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो धीरे धीरे वो हो जाएगी, हमारे टाइम नहीं हो तो हमारे बच्चों के साथ हो जाएगी, पर उनको साथ जोड़कर चलना और अपने आप को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पावरफुल बनाना बहुत जरूरी। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे आपने कल्चर इवेंट्स पहले भी किए हैं और फॉर श्योर आगे भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स अब आ रहे हैं सामने, रक्षाबंधन भी हो गया, बहुत सारे आगे दिवाली, होली और भी फेस्टिवल्स सामने आएंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, क्या इंडियंस तो ऑफकोर्स आते होंगे, लेकिन अमेरिकन यूथ की भी भागीदारी देखने को मिलती है उन फेस्टिवल में, कल्चरल इवेंट्स में? जो फेस्टिवल ऑफ ग्लोब, जिसको हमने नाम रख दिया, पहले इसका नाम फेस्टिवल ऑफ इंडिया डिबेट होता था, उसमें फेस्टिवल ग्लोब रख दिया, ताकि जितने दूसरे हमारे लोग हैं वो भी आए। देखिए हम पूरा 8 लेन जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, यहाँ पे परेड चलती है, और उस परेड में हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आपके कच्छ से अरुणाचल तक के सभी प्रदेश वहाँ पर उसमें भाग लेते हैं। अभी दूसरे कंट्री जो हमारे साथ वाले हैं,
आपका म्यांमार हो गया, नेपाल, तिब्बत, इवन चाइना के जो बुद्धिस्ट हैं, कोरिया, वो सभी उसमें भाग लेते हैं, अभी हमारे साथ मिलते हैं, और मेन स्ट्रीम के लोग भी आते हैं। और जो हमारे यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं, वो तो उनको भारतवर्ष गए नहीं, तो उनके लिए हम एक नया लिटिल इंडिया यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। 150 से ज्यादा बूथ होता है, और 1000 से ज्यादा लोग उसमें डांस कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंसेस, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक डांसेस, बॉलीवुड डांसेस, सभी कुछ होता है। और साथ साथ में ये परेड होती है बहुत जबरदस्त, और जितने भी पॉलिटिक्स उसमें आते हैं जी। हाँ जी। जी, तो लाखों लोग इसके अंदर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस बार गोवा के वहां पे टूरिस्ट मिनिस्टर आ रहे हैं, उसके सेक्रेटरी आ रहे अरे हैं, वाह। वो अपना फ्लोट बनाएंगे, अपने आप को करेंगे गोवा की डेस्टिनेशन, दिखाएंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें जाए। जहाँ से मेन स्ट्रीम लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो भी अब रिटायर होना चाहते हैं गोवा में जाकर, तो हम उनको सबको प्रमोट करेंगे। तो मतलब सर ये कह जो सकते हैं कि सिर्फ लोकल लोग ही नहीं, अमेरिकन ही नहीं, इंडियंस ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े फेसेस भी कहीं ना कहीं कल्चरल इवेंट्स में आ रहे हैं, और इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं अब देखने को मिली। और ये सब कुछ डॉक्टर जापरा जी आपके बदौलत ही हो पाया है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं आपने इंडियन कल्चर को दिया है यहाँ पे अमेरिका में, और लोग जो है इंडियन कल्चर से कहीं ना कहीं मुखातिब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, संदीप देशवाल जी, एक फाइनल कॉमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। अमेरिकन फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करे, एक अच्छी पहल की, एक अच्छा टारगेट है, लेकिन आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में किस तरीके से आप देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए, और आपका क्या योगदान रह सकता है इसमें आगे? हाँ, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लगे हुए हैं, और अगर हमारे टाइम तक नहीं हो पाया तो बच्चे करेंगे उसको। उनका इनका एक सपना था कि हमने अपने धर्म को प्रोटेक्ट किया, मंदिर बनाया, परेड कर रहे हैं, तो अब पॉलिटिक्स में एम्पावर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे पास पावर चाहिए। तो उसमें हम लगे हुए हैं, हमने राजनीति एकेडमी बनाई, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। हमारे अलग अलग स्टेट्स में डॉक्टर साहब हम लोग जाते हैं, और वहाँ चैप्टर्स खुल रहे हैं हमारे, वहाँ फंक्शन करते हैं, इवेंट्स करते हैं। तो हमारे 18 स्टेट में चैप्टर हो गए, और आने वाले 10 साल में हमें उम्मीद है कि हमारे लाखों लोग हमारे यहाँ अमेरिका में मेंबर होंगे, कई लाख लोग हमारे मेंबर होंगे। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 मिलियन के करीब हम लोग हैं यहाँ पे। तो हमारा टारगेट है कि हम अपने सारे हिंदूज एंड प्रो हिंदूज लोगों को अपने साथ जोड़ें, और उन लोगों को इलेक्शन में मोटिवेट करें कि वो मेयर के लिए, काउंसलर के लिए, कांग्रेसमैन, सेनेटर, गवर्नर के लिए वो फाइट करें, जिससे हमारे लोग भी पॉलिसी मेकिंग में आए, और हमारे आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उनको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम दिन रात डॉक्टर साहब की गाइडेंस में, और इनके मिशन को, विजन को, और इन्होंने जो इतने 50 साल या जो अपनी कम्युनिटी को दिया है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इनके साथ लगा हुआ हूँ, और हम चाहते हैं कि ये हमारा मिशन कामयाब हो, और हम तहे दिल से इसमें लगे हुए। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों जिस अच्छे काम के लिए में लगे हुए हैं, आपका जो मिशन है वो जरूर फॉर श्योर पूरा होगा, और कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कल्चर है उसे पूरी दुनिया विश्व भर में जरूर जानेगी। इस बात को आज हम लिख के ले लेते हैं, वो ये सब कुछ हो पाया आप दोनों की बदौलत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और आप जैसे लोग भी आज हमारे देश में है, समाज में है, जो कि विदेशों में जाके हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं, हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बातचीत करके, और प्राउड फील भी होता है कि हमारा हिंदुइज्म कल्चर जो है आज भी खत्म नहीं हुआ है, और अगर कहीं खत्म होगा तो आप जैसे लोग आज भी हमारे देश में हैं जो कि हिंदुइज्म को जरूर प्रमोट करेंगे। जी। और अब की बार परेड में हमने हरियाणा के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी को भी इनवाइट भेजा है, उनसे बात हुई, उनकी जूम मीटिंग भी मैंने एनआरआई साथियों के साथ कराई थी, डॉक्टर साहब भी थे उसमें जी। तो उनको इनवाइट भी किया है, तो उनकी बस डेट आना बाकी है। तो होपिंग के भी वो हमारे यहाँ पे आगे चीफ गेस्ट भी आए, तो अच्छा लगेगा कि अमेरिकन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिशियन भी हो यहाँ पे। बिल्कुल सर, एक बहुत प्यारी जुगलबंदी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकती है अमेरिकन और इंडियंस के बीच में। वैसे तो कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं, लेकिन इस बार की जो तस्वीर है मैं फॉर श्योर इमेजिन कर सकती हूँ कि बहुत पॉजिटिव कहीं ना कहीं निकल कर आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हो, कीमती वक्त आप दोनों ने हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और समझा कि किस तरीके से हिंदुइज्म आज भी विदेशों में भी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्टेप बहुत सारे लेते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में डॉक्टर जापरा और संदीप देशवाल जी जैसे लोग हैं जो हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। ऐसी शख्सियतों से आपसे भी रूबरू आगे भी करवाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेगा।